हेलो दोस्तों, नॉलेज बुक में आपका स्वागत है। यदि आप किसी को भी अपना बात मनवाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। क्या आपको पता है कि बात मनवाना या किसी को कन्विंस करना कितनी बड़ी बात होती है? आपके अपने जीवन में कभी न कभी, या कह सकते हैं कि अक्सर आप किसी को कुछ भी कहने जाते हैं तो बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके बात को मानने को तैयार नहीं या फिर नज़रअंदाज कर रहा है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि इन 5 जो प्रकार की चीजें होती हैं, इनको अपने दिमाग में या फिर ध्यान में रखकर किस प्रकार से निसंकोच होकर के किसी से भी कहीं भी अपने बात को रख सकते हैं या उसको अपने बात मनवा सकते हैं। जो कि ये 5 चीजें हैं: कब, किससे, क्या, कितना और कैसे। तो इसी को हम देखेंगे। अब चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। पहला है कब। हम अगले आदमी से जिस बात पर चर्चा करना चाहते हैं उसका उपयुक्त समय कब होगा, इसकी परख होना हमें आवश्यक है। जैसे माता पिता या अपने बड़े अधिकारी लोगों से कुछ निवेदन करना है, परंतु उनका मन यदि तैयार नहीं है, वे यदि प्रसन्न मुद्रा में नहीं हैं, वे आपकी बातों को सुनने में रुक नहीं हैं या वे किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो हो सकता है कि आपका उनसे कुछ कहना बेकार हो जाए। पर अपने से बड़ों की तो छोड़ो, पत्नी, बच्चे, नौकर का भी मन देखना पड़ता है कि उनकी स्थिति को भी देखना पड़ता है। आप अनुकूल समय में बड़ी से बड़ी बात दूसरे से मनवा सकते हैं, पर समय की अनुकूलता को ध्यान में रखकर, अन्यथा छोटी बात भी मनवाना बहुत कठिन हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि समय की अनुकूलता को ध्यान में रखना है। यदि कहीं भाषण भी देना है तो आपके लिए समय निश्चित होती है। इस कम समय में अधिक प्रभावी रूप से बोलना ही समय को समझना है। दूसरा है किससे। जिससे हम बातें कहने जा रहे हैं उसकी योग्यता क्या है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत भावुक तथा श्रद्धालु आदमी के सामने बड़ी बड़ी बातें या तर्कपूर्ण विचार रखना खुद के समय बर्बाद करना तथा दूसरों का भी समय बर्बाद करना ही जैसे है। यदि कोई बेसमझ या समझदार होकर भी भावना से ग्रस्त है तो उसके आगे बातें करना बेकार है। अपरिचित आदमी से बात करने में बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। ये आपको तब अक्सर देखने को मिलता है जब आप किसी प्रकार की यात्रा करते हैं। तब आपको कोई नहीं जानता, सब अपरिचित होते हैं, जैसे बस, रेल, हवाई यात्रा आदि। किसी चर्चा की बात यदि छिड़ जाए, अब लोग अपनी बातों पर हट करने लगते हैं। इस समय मूर्खों, हठी, अहंकारी से बचकर रहना चाहिए। इनसे बात करके अपने मन में अशांति बोना जैसे है। मनुष्य की पात्रता को देखकर ही उसके बात करें, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई बात के पात्र नहीं है या फिर बात के पात्र है तो फिर भी उससे सारा सत्य एक साथ नहीं बताना चाहिए। इससे बात बिगड़ने की संभावना होती है। तो धीरे धीरे ही बात को बताने से पात्रता बढ़ती है। प्रथम मिलन में ही कुछ अनुकूल बातें करके पीछे से थोड़ी अपनी बातें रखी जा सकती है। इसी प्रकार किसी के हृदय को बिना अनुकूल बनाए उससे बातें नहीं मनवाई जा सकती। हमारा तीसरा है क्या। हमारी चर्चा का विषय क्या है, इसका बोध होना चाहिए। यदि हमें स्वयं अपना विषय स्पष्ट नहीं है तो हम दूसरे को कैसे समझाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना लंबा चौड़ा भाषण झाड़ जाते हैं, परंतु सुनने वाले को यह पता नहीं चलता कि ये महाशय कहना क्या चाहते हैं। चर्चा का विषय, समय और पात्रता देखकर भी चुनना पड़ता है। भोजन परोसने वाले को यह समझ होना चाहिए कि वह इस ढंग से भोजन परोसे कि कोई बिना खाए ही न उड़ जाए। हमारे मस्तिष्क में बड़े ऊंचे ऊंचे विचार हैं, परंतु उन्हें जिसके सामने व्यक्त किया जाए वैसा पात्र भी होना चाहिए। लोग पात्र बनेंगे कैसे। कुछ लोगों में पात्रता के अंकुर होते हैं, परंतु अवसर न पाने से उनका विकास नहीं होता। जब वे अच्छे विचार पाते हैं तब पात्र बन जाते हैं। यह रात दिन का अनुभव है कि हर जगह ऊंचे विचार के पात्र मिलते हैं। यह सब होते हुए भी हमें व्यक्ति चर्चा तथा सार्वजनिक भाषण में क्रमशः व्यक्ति तथा समाज की मानसिकता एवं योग्यता देखकर अपनी चर्चा एवं भाषण के विषय में चुनने चाहिए। इससे हमें
अपने उद्देश्य में ज्यादा सफलता मिलती है। तो अब हम देखते हैं चौथा है हमारा कितना। हमें अपनी चर्चा तथा भाषण की मात्रा का भी बोध होना चाहिए। थोड़े में ज्यादा बातें भी कही जा सकती है और लंबे चौड़े भाषण में भी छोटी बातें उलझ जाती है। व्यक्तिगत चर्चा को लंबे समय तक खींचकर अपने और दूसरे के समय व्यर्थ बर्बाद मत करो। थोड़ी और संतुलित मात्रा की बात वजनदार होती है। कुछ लोग बात करने के इतने रसिक होते हैं कि केवल अपनी बातें कहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। कुछ लोग सभा में ऐसे भाषणबाज होते हैं कि संचालक घंटी पर घंटी बजाते रहें और रुकने का प्रयास करते रहें, परंतु वे रुकना नहीं चाहते। यह वक्ता की कमजोरी है। चर्चा या भाषण कितनी आवश्यकता है, इसकी परख होनी चाहिए। अगले आदमी तथा समाज की रुचि के भीतर चर्चा होनी चाहिए। आपके द्वारा की जाती चर्चा एवं भाषण किसी को बोझ न बने, किंतु चर्चा एवं भाषण को लोग प्रसन्नता से ग्रहण करें। यह ध्यान होना चाहिए कि इसके लिए संतुलित मात्रा की महत्ती आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह है कि आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना सामने वाला चाहता है और उसे जानने की जितनी जिज्ञासा हो। उससे अधिक बोलेंगे तो उसे भी असहज महसूस होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा पांचवा है कैसे। किस ढंग से बात की जाए, इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। सारी क्रियाओं में शैली का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर बात चर्चा एवं भाषण में तो शैली प्राण तत्व है। कठोर से कठोर सत्य ऐसी शैली में कह दिया जा सकता है जैसे लोग बड़ी सरलता से ग्रहण कर लें, और छोटी चीज भी अगर सरल से सरल बात भी अगर गलत शैली में बोला जाए तो यह बात उलझी और छिछली हो जाती है। किसी व्यक्ति के मिलने पर चर्चा की शुरुआत विरोधी विचारों से नहीं करना चाहिए। दोनों के विचारों में जितने मिलते जुलते हों ऐसी बातें ही चर्चा का विषय बनाना चाहिए। जहां विचार नहीं मिलते हों ऐसी बातें छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिगत चर्चा में हो या सार्वजनिक मंच पर भाषण में हम दूसरों की आलोचना न कर अपनी बातें कहें। यदि प्रसंगवश दूसरों की आलोचना करना पड़े तो पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि जिनको हम अपना नहीं मानते उनकी आलोचना करने का हमारा अधिकार नहीं है। जिन्हें हम अपना मानते हैं उन्हीं की आलोचना भी कर सकते हैं। आलोचना में आदर, अपनत्व और शिष्ट शब्द होने चाहिए। वैसे दूसरों की आलोचना से बचना सबसे उत्तम है। चर्चा या भाषण में स्वर न बहुत ऊंचे हो न बहुत धीमे, किंतु जिन्हें हम सुना रहे हैं उन्हें बातें आराम से सुनाई दे जाए, इतनी ही होना चाहिए। बातें तर्कपूर्ण, सत्य, प्रिय, हितकर, संभव, थोड़ी निर्विवाद, इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हम बात करके या भाषण करने में उक्त बातों पर ध्यान रखें तो एक बहुत बड़ी हमारी एक उपलब्धि होगी। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें अपने बातों की शैली किस प्रकार से कहें कि सामने वाले को अच्छा लगे। उसको किस प्रकार की शैली पसंद है उस प्रकार की शैली हमें उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। वही हमारा ढंग है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वी आर क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी आर मीट इन नेक्स्ट वीडियो।